हाँ, ट्रिटाइस 6 में कल हमने ये इन नियंत्रक मेरिडियन को पढ़ा। यानी कि हमारी कंसेप्शन वेसल रेनमो वेसल के बारे में जाना। अब यही जो रेनमो है ना, अपने बुक में चैप्टर 2 का कल हो गया था। इसी में पेज नंबर, इंग्लिश का पेज नंबर है 27। 27 है। हिंदी का देखो, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन। हिंदी का 30 है मैम। 30। हिंदी का 30 है, हाँ जी। 27 से है, पेज नंबर 27 हिंदी का। हिंदी का है पेज नंबर 27, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। अभी ये जो है इन नियंत्रक मेरिडियन, ये सामने वाला जो हमारा कंसेप्शन वेसल सीवी मेरिडियन है, सामने से चलती है। तो इसी के बारे में अभी पूरे जो 24 पॉइंट्स है, ये 24 पॉइंट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कंसेप्शन वेसल मेरिडियन इज अ इन मेरिडियन एंड विथ 24 पॉइंट्स एंड इज यूनिलैटरल। ये जो है ये यूनिलैटरल है, बाकी सब जो मेरिडियंस होती है वो बायलैटरल होती है, दोनों साइड को होती है। लेकिन सिर्फ कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और गवर्निंग वेसल मेरिडियन, ये दो मेरिडियंस ऐसे हैं जो सिर्फ यूनिलैटरल है। कंसेप्शन वेसल सामने से चलती है और गवर्निंग वेसल पीछे से चलती है, यूनिलैटरल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेनबो मेरिडियन। अभी इसको कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को रेनबो मेरिडियन भी कहते हैं। कंसेप्शन वेसल कंट्रोल्स द 6 इन मेरिडियंस एंड 5 ऑर्गन्स। अभी ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन किस किस को कंट्रोल कर रही है? 6 इन मेरिडियंस को कंट्रोल कर रही है और अपने 5 इन ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है। पहले इन ऑर्गन्स कौन से है जो सामने है? इन ऑर्गन्स कौन से है? हार्ट हार्ट है, स्प्लीन, और लंग्स, लीवर। किडनी एंड लीवर। ये जो है ये इन और ऑर्गन्स है। लीवर। हाँ, इन ऑर्गन्स है। तो इन इन ऑर्गन्स को ये कंट्रोल कर रही है और 6 इन मेरिडियंस को ये कंट्रोल कर रही है। जो इन मेरिडियंस है उन इन मेरिडियंस को ये कंट्रोल कर रही है। दिस इज वन ऑफ द 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियन। अब ये जो 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियन हम पढ़ रहे हैं, इसमें का हाँ ये एक मेरिडियन है। 8 में से ये एक मेरिडियन है, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। ये वन ऑफ। वन ऑफ द 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन। 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन में सिर्फ 8 ही मेरिडियंस है। जैसे हमने ईओवी में पढ़ा, जिसमें ईएवी में वहां पे लिम्फ वेसल अलग से थी। वैसे अभी ये जो है, यहाँ पे हम सिर्फ 8 मेरिडियंस पढ़ रहे हैं और इसमें से ये एक है कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। इसके साइंस इन्फ्लुएंस क्या है इसका? जेनाइटल ऑर्गन्स वेरी मच एंड दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज कंसेप्शन वेसल। कंसीव करना, कंसेप्शन करना, ये सब जेनाइटल ऑर्गन्स का काम है ना। तो ये मेरिडियन इन्फ्लुएंस किसे कर रही है ज्यादा से ज्यादा? जेनाइटल ऑर्गन्स को, क्योंकि ये अपने एनस और जेनाइटल ऑर्गन के बीच में से स्टार्ट हो रही है, CV1, CV1 से। तो ये जेनाइटल ऑर्गन्स पर इन्फ्लुएंस इसका ज्यादा है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है इस मेरिडियन के? इस मेरिडियन के यूरिनरी डिसीजेस जो भी होंगे, डिसीजेस ऑफ जेनाइटल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, CV12 जो है इज द बेस्ट पॉइंट फॉर। इसमें वो कैमरा हाथ में लेने क्या है, स्टैंड है क्या? जैसा क्या कैमरा आता है वो वीडियो। क्या हुआ? ये स्टैंड आता है। हाँ। क्या हो रहा वो है नीरजा जी? सॉरी। आपने कुछ कहा क्या?
नहीं नहीं, मुझे ध्यान नहीं था, सॉरी मैम, कि मेरा माइक ऑन रह गया। आई एम सो सॉरी। ओके 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 ओके, मुझे लगा कि आपने कुछ कहा। हाँ ओके। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। अभी इसमें ये कंसेप्शन वेसल जो है, यूरिनरी डिसीज को सिम्टम्स और साइंस, डिसीजेस ऑफ जेनाइटल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। CV12 is the best point for abdominal problems. CV14 is the best point for the heart diseases. CV17 is the best point for diseases of pericardium. CV6 तो पता है, CV6 ये तो सी ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ये कहाँ समुंदर है, से मैम? सागर है। कौन सा पेज CV8, नंबर है मैम? सॉरी, 27 मैम, 20 हिंदी का, ट्वेंटी 26। सेवन 27, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। ओके मैम, ओके। हाँ, CV8 विच इज लोकेटेड एट द नेवल। तो ये जो है सीवी मेरिडियन के, CV12, CV14, CV17, CV6, CV8, CV1, ये ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि CV12 इज द बेस्ट पॉइंट फॉर एब्डोमिनल प्रॉब्लम, CV14 इज द बेस्ट पॉइंट फॉर हार्ट डिसीजेस, CV17 is the best point for pericardium, CV6 is a sea of energy, CV8, which is located on navel, and moxa on the point, treats abdominal and intestinal and genital diseases. CV1 is a empirical point to promote resuscitation after a drowning, is a $1 million point to increase sexual intercourse timings. CV1, अगर कोई डूब रहा है तो उसको CV1 पॉइंट से बचा सकते हैं। इंटरकोर्स का टाइमिंग बढ़ाने के लिए ये CV1 का पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये CV1 जो है, ये दिस इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कंसेप्शन वेसल मेरिडियन विद द गवर्निंग वेसल एंड चांगमो। चांगमो यानी कि गवर्निंग वेसल मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन एंड कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को जोड़ने वाला ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है CV1। अब इसको थोड़ा सा फास्ट फास्ट लेते हैं, सिर्फ इंडिकेशन हम लेते हैं। स्टिमुलेशन तो पता है, इंडिकेशन ही लेंगे हम सभी पॉइंट के। लाइफ कैन बी सेव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट इफ एनीबडी बिकम्स अनकॉन्शियस बाय ड्रॉनिंग। अगर कोई डूब गया है, डूबा था और डूबने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गया है, तो ये जो पॉइंट है CV1 का, यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से वो बचता है। इट रिजॉल्व्स डैम्प हीट इन द जेनाइटल एरिया। जेनाइटल एरिया में डैम्प हीट हो गई है तो उसको भी ये रिजॉल्व करता है। कैन बी यूज्ड बाय वजाइनल डिस्चार्ज, प्रूटिस वॉल्व एंड ईचिंग ऑफ स्क्रोटम। ये सभी में, क्योंकि ये डैम्प हीट को हटाता है ना, ईचिंग वगैरह, वाइजाइनल डिस्चार्ज, इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि डैम्प हीट बढ़ने के कारण ही ये सभी प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह। तो ये क्या करता है? ये CV1 पॉइंट डैम्प हीट को हटाता है। During intercourse, pressure on this point increases the power of genital, on account of which this is called as $1 million point. Genital swellings, pain, sweating, anal prolapse or burning, hemorrhoids, vaginal prolapse, urine retortion, 1 minute pressure
on this point starts urination and life is saved. अगर किसी का यूरिन रुक गया है तो इस पॉइंट को दबाने से फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा. When body temperature falls down, 1 minute pressure on CV1 or star magnet application on CV1 improves the body temperature. अगर बॉडी टेम्परेचर गिर रहा है तो यहाँ पे स्टार मैग्नेट लगा देना चाहिए. If a newborn baby becomes unconscious after birth, pressure on this point promotes resuscitation. resuscitation. मतलब वो अगर अनकॉन्शियस हो गया है तो वो फिर से जीवित हो उठेगा, न्यूबॉर्न बेबी. तो ये हो गया CV1 का इंडिकेशंस. CV2 जो है ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है. ये भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट है कंसेप्शन वेसल मेरिडियन विथ लीवर के साथ. ये था जीवी और सीवी को कनेक्ट करने वाला CV1. और CV2 जो है ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, लीवर को जोड़ता है, कंसेप्शन वेसल विथ लीवर मेरिडियन. दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट डिसीज रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गन्स एंड यूरिन. CV2. अभी इसका ये दिस पॉइंट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड्स किडनी इन की. बॉडी फ्लूइड्स को बढ़ाता है स्टिमुलेशन करने से CV2 को, और किडनी इन की बढ़ाता है, किडनी इन की को बढ़ाता है. इंडिकेशंस क्या है इसके? है वीकनेस. अगर CV2 की एनर्जी कम हो जाए तो इंडिकेट क्या होता है? बॉडी में वीकनेस बढ़ेगा, फटीग, स्मेल इम्पोटेंसी एंड टेस्टिकल स्वेलिंग, cold forelimbs, pelvic pain, nightfall, urinary diseases, paralysis of urinary organs. ये सब सेम इंडिकेशंस दिखेंगे अगर CV2 की एनर्जी कम हो गई हो. इसका CV2 if vagina does not come in normal shape after delivery. ये स्पेशल नोट दिया हुआ है. डिलीवरी के बाद वजाइना अगर नॉर्मल शेप में नहीं आ रहा है तो CV2 को ट्रीट करना होगा. इन एन्यूरिया ट्रीट CV2 एंड 4. CV2 एंड CV4. एन्यूरिया क्या है? पेशाब बनना बंद हो जाए. यूरिन पेशाब. रोक आने की एक बीमारी हुई. लैक ऑफ यूरिन प्रोडक्शन. यूरिन हाँ जी, हाँ जी. बनना ही बंद हो जाता है. तो it can happen result of shock, severe blood loss, heart, kidney failure. इन कारण अगर यूरिन बनना ही बंद हो गया है उसको एन्यूरिया कहेंगे. तो एन्यूरिया के ट्रीटमेंट के लिए CV2 और CV4 को ट्रीट करेंगे. एनर्जी बढ़ाता है ना ये CV4, और ये कनेक्टेड विथ लीवर है. तो ये हो गया CV2. CV3 इज द फ्रंट शू पॉइंट. ये CV के सभी पॉइंट्स जो है फ्रंट शू पॉइंट्स है ना बहुत सारे ऑर्गन्स के. तो ये फ्रंट शू पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का. CV3 is the Leo connecting point of conception vessel with liver, spleen, kidney, meridian. अभी ये 3 मेरिडियंस को जोड़ रहा है. लियो कनेक्टिंग पॉइंट है ये, लीवर को, स्प्लीन को और किडनी, 3 मेरिडियंस को ये जोड़ रहा है, इसलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. CV3. दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट of all in types of discuss because all 3 lower in meridians liver, spleen, kidney meet on this point. ये तीनों मेरिडियंस आके यहाँ पे मिलती है. त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम है. ये यहाँ पे आके तीनों मेरिडियंस मिलती है CV3 के पास. स्टिम्युलेशन से क्या होगा? CV3 को अगर हम स्टिम्युलेट करते हैं तो बाय गिविंग ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट बॉडी फ्लूइड्स आर रेगुलेटेड इन द बॉडी. अगर बॉडी फ्लूइड्स में गड़बड़ हो गई है तो वो रेगुलेट करती है ये CV3.
क्योंकि 3 मेरिडियंस यहाँ पे आके मिल रही है। किडनी इन की इंक्रीजेस, किडनी इन एनर्जी अगर कम हो गई है तो किडनी इन की बढ़ेगी। कफ दोषा आर एलिमिनेटेड, अगर कफ बढ़ गया है तो कफ दोष निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इंडिकेशंस क्या है? रिटेंशन ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, urinary tract infection, burning, urine stop in the middle, blood in the urine, nephritis, peritonitis, premature ejaculation, ascites, menses problem, irregular or stopped menses. तो इन सभी इन प्रॉब्लम्स में ये इंडिकेशंस है, तो CV3 को हमें ट्रीट करना है। ये कंसेप्शन वेसल इस तरह से जा रही है। ये CV1 कॉसिक्स के ऊपर है। ये CV2 सीधा चल रही है, ये नेवल रीजन है, यहाँ पे नेवल होता है। फिर ये आएगा दोनों निपल्स के बीच में CV17 आता है। फिर ये CV21 क्लैविकल बोन के पास, और ये 22, 23 और 24 लोअर जॉ में लिप के नीचे आके खत्म होती है। और ये रेनमो जो है, रेनमो ये तो CV मेरिडियन यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन इसका कनेक्शन पूरा यहाँ पे लिप्स के और अराउंड और ST1 पे जाके खत्म होता है। जहाँ पे स्टमक 1 स्टार्ट होती है वहां तक इसकी एनर्जी है, रेनमो की, रेनमो की। सडन हिमैरेज, सडन अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, गेनोरिया, स्वेलिंग, बर्निंग इन गोनाड एरिया, नेवल पेन, कांट ईट इन स्पाइट ऑफ हंगर, भूख लग रही है लेकिन खा नहीं पा रहे, एक्सेस डिजायर ऑफ इंटरकोर्स बिफोर मेंसेस, स्पेसिफिक पॉइंट फॉर प्रोस्टेट, ये सब CV3 के इंडिकेशंस है। इफ ब्लैडर इज फुल विथ यूरिन डू नॉट मुक्सा द पॉइंट, अभी यहाँ पे नोट दिया है कि अगर आपका ब्लैडर फुल भरा हुआ है तो वहां पे मोक्सा नहीं करना है, डू मोक्सा आफ्टर यूरिनेशन। दिस पॉइंट इज स्पेसिफिक टू डिजॉल्व डैम्प हीट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये पॉइंट जो है यूरिनरी ब्लैडर से डैम्प हीट निकाल देता है, ह्यूमिडिटी को निकाल देता है वो, जैसे कि AC हमारा काम करता है, ह्यूमिडिटी को सब खींच लेता है, उसी तरह से ये डैम्प हीट को निकाल देता है। एंड इज यूज्ड फॉर पेन एंड बर्निंग इन यूरिनेशन एंड इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ यूरिन। तो ये हो गया CV3। CV3 ये यहाँ पे जो हमारी हेयर लाइन होती है, हेयर लाइन के ऊपर CV2 आता है और CV3 यहाँ पे आता है। CV4 जो है ये गेट ऑफ ओरिजिनल की, CV4 जो है ये नेवल है, नेवल के 4 कून ये नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे 2 कून का अंतर है, ये 1 कून का अंतर, ये है 3 कून का अंतर है, 3 कून, यहाँ से लेके नेवल से 3 कून के डिस्टेंस पर CV4 है। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज गेट ऑफ ओरिजिनल की, ओरिजिनल की जो है उसका ये गेट है। दिस पॉइंट इज एबल टू रीफ्लो द स्टैसिस ऑफ की, दिस इज द फ्रंट शू पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। अभी ये इंटेस्टाइन मेरिडियन का फ्रंट शू पॉइंट है, वो लीवर का था, लीवर लियो कनेक्टिंग पॉइंट था। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ कंसेप्शन वेसल विथ लीवर, स्प्लीन एंड किडनी, ये भी तीनों का मीटिंग पॉइंट है, ये भी त्रिवेणी संगम है यहाँ पे। 3 कून बिलो द नेवल। By giving treatment on this point, prenatal chi is well maintained by kidney ki increasing and yang ki flows downward, by which obstructed yin and yang ki flows
begin to flow and node pain near CV4 is cured. स्टिम्युलेशन से क्या होगा? CV4 को अगर हम स्टिम्युलेट करते हैं तो स्टिम्युलेशन से प्रीनेटल एनर्जी जो हमने जाना है कि किडनी में होती है, प्रीनेटल एनर्जी जो है वो किडनी में होती है, यानी कि पूर्व जन्म से हमें मिली हुई जो एनर्जी है उसे प्रीनेटल एनर्जी कहते हैं। और पोस्ट नेटल क्या होती है? जो हम हमारे जन्म के बाद हम जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी बॉडी को मिलती है उसे पोस्ट नेटल एनर्जी कहते हैं। तो ये प्री नेटल एनर्जी जो है उसको मेंटेन करती है, करता है ये पॉइंट। CV4 पॉइंट जो है वो किडनी की इंक्रीजिंग, किडनी का जो एनर्जी अगर कम, किडनी की एनर्जी कम हो जाए तभी प्रीनेटल एनर्जी कम हो जाएगी ना। तो किडनी की एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट हेल्प करता है। किडनी की इंक्रीजिंग, यांग की फ्लोज डाउनवर्ड बाय विच obstructed in and yang ki flow begins to flow and node pain near CV4 is cured. अभी नीचे से ऊपर जाने वाली, ऊपर से नीचे जाने वाली यांग एनर्जी ऊपर होती है तो वो यांग की नीचे उसका अच्छी तरह से फ्लो होगा। और इन जो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है इन एनर्जी में तो उसका भी बीच में जो अवरोध हो निर्माण हो रहा है तो वो अवरोध भी ये खत्म कर देगा ये पॉइंट। अगर CV4 के पास अगर नोड बन गया है या फिर कोई पेन हो रहा है तो इसको स्टिमुलेट करना है, CV4 को स्टिमुलेट करना है। और ये क्या करता है? दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ यूटेरस। अगर यूटेरस में प्रॉब्लम है तो यूटेरस का सभी अभी अलग अलग फीमेल में अलग अलग प्रॉब्लम यूटेरस के होते हैं तो वो ये स्पेसिफिक पॉइंट है रिकवरी ऑफ यूटेरस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड की। यूटेरस का प्रॉब्लम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स एंड एनर्जी के प्रॉब्लम्स, ये सभी के लिए ये स्पेसिफिक पॉइंट है CV4। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉइंट टू टोनिफाई की। अगर हमें हमारी एनर्जी बढ़ानी है, हमारी की बढ़ानी है तो ये टोनिफाई करता है। CV4 पॉइंट क्या करता है? टोनिफाई करता है और ब्लड एंड स्ट्रेंथन द बॉडी एंड माइंड, हमारा ब्लड बढ़ाने का काम और हमारा बॉडी एंड माइंड को स्ट्रेंथन करने का काम ये CV4 पॉइंट। इसलिए हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल में CV4 होता है। तो ये हो गया स्टिम्युलेशन। CV4 अगर हम स्टिम्युलेट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है? इंडिकेशंस क्या है? अगर CV4 एनर्जी कम हो जाए, स्वेलिंग आ सकती है, जहां कहीं भी स्वेलिंग हो जाए, नोड्स बन जाए, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाए, डिलेड पीरियड्स, मेंसेस में प्रॉब्लम, पीरियड डिले हो रहे हैं, एक एक महीना, दो दो तीन तीन महीने नहीं आ रहे, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ की एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? स्वेलिंग क्यों हो रहा है? नोड्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वहां पे एनर्जी रुक गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, अवरोध निर्माण हो गया है एनर्जी के बीच में। तो उस फ्लो को ये रेगुलेट करेगा एंड बॉडी फ्लूइड्स को। हीमोरेज आफ्टर डिलीवरी, ब्लीडिंग होता है डिलीवरी के बाद में, डू नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा है डिलीवरी के बाद में, तो ये CV4 को स्टिमुलेट करना है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा का प्रॉब्लम हो जाए तो CV4 को स्टिमुलेट करना है। दिस इज ड्यू टू कोल्ड एज एब्डोमिनल पेन radiating to genitals, lose motion, urinary problem, cold feeling, ये सभी इंडिकेशंस है CV4 अगर कम हो जाए एनर्जी। नमनेस विथ कोल्ड फोर लिम्स, नमनेस आ जाए हमारे फोर लिम्स में, हीट इन हेड, दिमाग में गर्मी बढ़ जाए,
हमारे सर दर्द होता है, हीट हो जाती है हेड में, विथ पेन ड्यू टू वीकनेस ऑफ किडनी, किडनी के वीकनेस के कारण ये सब कुछ होता है। सनस्ट्रोक, यूटीआई, वजाइनल प्रोलैप्स, मेल इम्पोटेंसी, एस्कैरियोरिडोसिस, जंत जंत हो जाते हैं ना पेट में, स्कोलियोसिस। दिस इज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर 7 टाइप्स ऑफ हर्निया इन मेन। 7 प्रकार के हर्निया होते हैं मेन में, तो इन सभी के लिए ये CV4 बेस्ट ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर रेड एंड व्हाइट ल्यूकोरिया एंड फाइब्रॉइड। जो ल्यूकोरिया होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, किसी किसी को रेड और व्हाइट ऐसा ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है ल्यूकोरिया का कारण, और फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो उसके लिए भी ये CV4। इफ फियर ऑफ डेविल जस्ट आफ्टर स्लीप, देन गिव ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट। ये एक मेटाफिजिकल प्रॉब्लम के लिए है। अगर किसी को डेविल दिख रहा है सोने से पहले, डरता है कोई, नींद में अगर किसी को कुछ दिख रहा है, तो भूत, तो उसके लिए CV4। नोट, when urine is collected in the urinary bladder of the patient, then do not moxa on CV4। CV4 पर भी मोक्सा नहीं करना है, CV3 पर भी नहीं करना है, CV4 पर भी नहीं करना है। जब यूरिनेशन हो जाए उसके बाद में ही मोक्सा कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैंटी पीरियड ड्यू टू ब्लड डिफिशियंसी। ब्लड डिफिशियंसी के कारण अगर पीरियड्स नहीं हो रहे, ब्लड ठीक तरह से नहीं आ रहा है, तो स्कैंटी पीरियड है, कम ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए भी इट रेगुलेट्स मेंसेस बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो है वो अच्छी तरह से रेगुलेट हो जाते हैं, और उस कारण फिर ब्लड भी अच्छा आ जाएगा। तो ये डिफिशियंसी, ब्लड की जो डिफिशियंसी है, ये क्योर कर देगा। तो CV4 पॉइंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंपेयर द एक्शन ऑफ CV3 एंड CV4। अभी ये दोनों का एक्शन CV3 एंड CV4, CV3 अफेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर, CV4 अफेक्ट्स द यूटेरस। ये दोनों मिल के काम करेंगे। ये यूरिनरी ब्लैडर को अफेक्ट कर रहा है, ये यूटेरस को कर रहा है। CV3 reduces excess, CV4 used to tonify the deficient। ये एक्सेस को रिड्यूस कर रहा है, तो ये डिफिशिएंट जो कम कम हो गया है उसको टोनिफाई कर रहा है। CV3 डज नॉट गिव टॉनिक इफेक्ट। सीवी जैसे कि हम टॉनिक लेते हैं, वो टॉनिक इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन CV4 अगर हम देते हैं तो वो टॉनिक जैसा इफेक्ट होता है, उसका गुड टॉनिक इफेक्ट। CV3 डज नॉट इफेक्ट माइंड। CV3 जो है ये माइंड पर इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन CV4 हैज अ पावरफुल कामिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। लेकिन CV4 जो है वो हमें शांति प्रदान करेगा, माइंड को हमारे पावरफुल कामिंग इफेक्ट है। मेडिटेशन करते समय CV4 को टोन कर लेना चाहिए। CV3 डज नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल की। अभी ये CV3 जो है वो ओरिजिनल की को इफेक्ट नहीं करेगा उसको कुछ, लेकिन CV4 को अगर हम टोनिफाई करते हैं तो ओरिजिनल की पे इफेक्ट होता है। CV3 रिजॉल्व डैम्पनेस, CV3 डैम्पनेस को निकालता है, CV4 डज नॉट रिजॉल्व डैम्पनेस। ये AC का काम नहीं करता है, ये AC का काम करता है, डैम्पनेस को निकालता है। CV3 क्लियर्स हीट, CV3 हीट को भी कम करता है। CV4 टोनिफाइज यांग, ये यांग टोनिफाई करता है, मतलब हीट को बढ़ाता है। अगर कोई ठंडा पड़ गया है, किसी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, तो ये CV4 क्या करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा, टोनिफाई यांग। तो ये हो गया CV3 और CV4 के बारे में। CV5 नेम ऑफ दिस पॉइंट इज स्टोन डोर।
इसका नाम है स्टोन डोर। वो एनर्जी का डोर था, ये स्टोन का डोर है। दिस इज द पॉइंट टू लोकेट बिटवीन द टू कुन ऑफ नेवल, बिलो टू कुन। वो थ्री कुन नीचे था, ये टू कुन नीचे है। दिस इज द फ्रंट शू पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर। ये फ्रंट शू पॉइंट है CV5 ट्रिपल वार्मर का। अफेक्ट्स द स्टिमुलेशन। Lower warmer, it treats the disease due to the imbalance of heat from navel to leg। ये जो है इम्बैलेंस, अगर हमारे शरीर में हीट का इम्बैलेंस हो गया, यानी कि हम टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है शरीर में हमारे, तो ट्रिपल वार्मर को यूज करते हैं ना हम, क्योंकि ट्रिपल वार्मर जो है वो हमारे शरीर में टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करती है। तो नेवल में अगर हीट का इम्बैलेंस हो गया है, नेवल से लेके लेग तक नीचे, तो CV5 है उसके लिए। किसी किसी के पैर ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ नहीं पड़ेंगे लेकिन पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तो ऐसे टाइम में CV5 को हमें टोनिफाई करना पड़ेगा। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रबल ऑफ दिस लेडीज। तो ये CV5 मेल जेनाइटल डिसीजेस, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ईचिंग, श्रिंकेज ऑफ टेस्टीज। फीमेल के डिसीजेस लाइक वजाइना स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ईचिंग, हीमोरेज आफ्टर डिलीवरी, इम्नोरिया, urinary problem, pain around navel and midrib pain, Barbori gymnus, less appetite, loose mutation. This point regulates the whole endocrine system। अच्छा, ये पॉइंट पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को भी रेगुलेट कर रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है CV5 भी। यूज दिस पॉइंट टू टोनिफाई ओरिजिनल की इन पर्सन्स विथ किडनी डिफिशियंसी एंड वीक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी की किडनी की कमजोर हो गई है, तो ओरिजिनल की अगर को बढ़ाना है तो ये पॉइंट का यूज करना है। उसके साथ हमें किडनी डिफिशियंसी के पॉइंट्स भी देने हैं। तो इससे क्या होगा, वीक कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का हो गया है, तो हमने सेम टू में पढ़े हैं ना कॉन्स्टिट्यूशंस, अलग अलग, वुड कॉन्स्टिट्यूशन, मेटल कॉन्स्टिट्यूशन, वाटर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर वीक हो गया है, यानी कि एलिमेंट वीक हो गया है, तो क्या करेंगे हम, ये CV5 को टोनिफाई करेंगे। ये क्या करता है, ये करता है टोनिफाई, ओरिजिनल की को टोनिफाई करता है। तो उसके साथ हमें किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट्स भी देने हैं, तो इससे उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वीक हो गया है वो बढ़ जाएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया CV5। अभी CV6, फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना मैं, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम, नहीं हो रहा, हाँ, फास्ट नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं। ये बहुत ज्यादा है ना, 24 पॉइंट है, इसलिए मैं फास्ट ले रही हूँ। CV6, दिस इज द पॉइंट लोकेटेड बिलो 1.5 फ्रॉम नेवल। डेढ़ कुन, डेढ़ कुन नीचे है ये नेवल के। मैम डेट क्लास खत्म हो जाएगी 5 मिनट में, तो आप क्लास दोबारा लोगे? आ, दो दोबारा ले लेते हैं, क्योंकि 6 ही पॉइंट्स हुए हैं 24 पॉइंट्स है। हाँ जी, हाँ। ओके। This is located below 1.5 kun from navel. Name of this point is Sea of Key। CV6 जो है ये समुंदर है की का। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सी ऑफ मस्कुलाइन पावर। So in deficiency of masculine power, give treatment on this point। अगर masculine power कम हो गया है, फेमिनाइन पावर और masculine पावर ये दो पावर्स होती है ना, तो अगर masculine पावर अगर कम हो गई है, तो हमें ये CV6 टोनिफाई करना है।
There are 4 points called vitamin points ground the navel on the distance of 1 to 1.5 कून. अब नेवल के अराउंड सभी जो पॉइंट्स है वो हमें विटामिन्स प्रदान करते हैं. 4 पॉइंट्स है वो जो कि 1 to 1.5 कून के अराउंड है. CV6 in these point treat masculine power. CV9 located on above the navel regulate water element in the body. अब ये CV6 नीचे है और CV9 ऊपर है, तो ये 2 पॉइंट हो गए. फिर इधर स्टमक के 2 पॉइंट्स है. तो ये इस तरह से ये 4 पॉइंट्स जो है नेवल के CV8 के, ये हमें विटामिन पॉइंट्स कहा गया है उनको. From left to navel point located on the distance of 1 to 1.5 cone is called the sugar lump. तो ये नेवल के from left to navel point located on the distance of 1 left side से उसको शुगर लम्प कहेंगे. 1 to 1.5 कून का जो पॉइंट आता है नेवल से, तो उसे शुगर लम्प कहते हैं. दिस ट्रीट क्रोनिक डायबिटीज एंड ऑन द